कैद है, प्रबंध सलासल है, वो चाहता है कि इस मुल्क में सही इलेक्शन हो, इस मुल्क में सही निज़ाम चले, इस मुल्क में अवाम के वोट की कदर हो। लेकिन वोट को इज्जत देने वालों ने वोट की जिस तरह धज्जियां उड़ाई, वोट को जिस तरह छितर मारे, वोट की अवाम का वोट चोरी होगा, वोट को इज्जत दो के नाम पे आप बूट पॉलिशिंग पे आ जाएंगे, आप क्लोन पॉलिश पे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइट ऑफिशियल। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने खबरें तब से तजज़िये पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन सही जगह पे सही लोगों तक पहुंच सके। इसमें आपका तावन हमारे लिए मशअल राह है। आज हमारा मौजू सियासत से मुतल्लक, करंट अफेयर की सियासत यानी इलेक्शन की सियासत, जमहूरी सियासत के मुतल्लक। जमहूरी सियासत को बड़ा अच्छा से देख रहा हूँ। यूरोप में एजुकेशन कंप्लीट की तो फिर उधर स्विट्ज़रलैंड, जर्मन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, इन मुल्कों की जमहूरियत बड़े करीब से, बल्कि इन हो के देखी उसको सारे को मामलात को। वो तो एक छोटी सी किसी ख़ास तौर पे बल्दियाती सियासत जो उनकी होती है, लोकल बॉडी सियासत, उसको बड़े करीब से देखा। नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली, सूबाई तो वो दो होती नहीं, कंटोन या मतलब प्रोविंशियल जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने प्रोविंशियल का नाम दिया होता है, उनके लेवल पे अपनी म्यूनसिपल कमेटी जैसी असम्बलियाँ होती हैं उनकी। तो उनको देखा, आज छोटे से मामले, एक जगह पे पानी के लिए, सीवरेज के लिए पाइप डालना है, इलेक्शन कराओ जी। ये अवाम को ये पसंद है या नहीं पसंद है, अवाम की तायीद करते हैं या तरदीद करते हैं। तो वो जनाब ऐसे करीब से देखा। हर हफ्ते आलमोस्ट पूरा साल इलेक्शन वीकेंड पे अनाउंस कर देते थे, सैटरडे संडे को आप वोट डालेंगे, जिसका मर्जी वो गया वोट डालना, जिसका नहीं तो ऐसे। लेकिन अवाम को वोट डालने की आदत डालते थे। हमारे यहाँ कभी 20%, कभी 25% टोटल वोट कास्ट होता है। वजह उसकी ये है कि अवाम का इत्मीनान इलेक्शन के प्रोसेस से और इलेक्शन के नताइज और इलेक्शन के से मज़मूनात जो से बरामद होते हैं, उनसे अवाम का इत्मीनान उठ गया है। अवाम समझता है कि अवाम के साथ एक मुस्तकिल फ्रॉड किया जा रहा है। अवाम से बस उसकी राय पूछी जाती है, मर्जी अपनी की जाती है मर्जी अपनी की जाती है। तो वो जनाब, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर आपने देखा, अब अक्सर लोग लातौलक से रहते हैं। आप पूछें भाई इलेक्शन आ रहा है, कहता सानू की यार तू किनू वोट देना है, पता नहीं। मैं वैसे तो ज़्यादातर कह देते हैं असा नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? वोट देने का कोई फायदा नहीं जी, भाजी साढ़े वोट का किड़ा असर हो जाता है। भाई वोट सारे डालोगे, सारे घर से निकलोगे, सारे जाओगे, डालोगे। जो बेईमानी भी कर रहा है उसको बेईमानी करते हुए भी इस दफ़ा शर्म नहीं आएगी तो अगली दफ़ा पकड़ा जाएगा, अगली दफ़ा आएगी। लेकिन आप घर से तो निकलो ना, अपना जो फ़र्ज़ आप पे है वो तो अदा करो ना। अब दूसरा क्या करता है? दूसरा आपका वोट चोरी करता है, आपका जो है किया हुआ ज़मीर का जो वोट आपने कास्ट किया है उसको चोरी करता है। आपकी सोच चोरी नहीं कर सकता, आपका जज्बा तो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक दफ़ा से कोई चीज़ नहीं हो जाती। आपको चीज़ का पीछा करना पड़ता है, आपको तसलसल से उसके पीछे भागना पड़ता है। और हमारे जैसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, अपने हकूक़ के लिए बाकायदा जंग लड़नी पड़ती है। और आपने देखा अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, चिले, पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, कोलंबिया, पनामा और इन मुल्कों में, पेरू, इन मुल्कों में बाकायदा जंगें होती हैं अपने हकूक़ लेने के लिए। और हमारे इधर भी आप देखें, वो पंजाबी में कहते हैं बुए तो बुआ, भारत बैठा हुआ है। आप देखें
मैं उस वक़्त शायद इंदिरा गांधी के वक़्त का कोई इलेक्शन हो रहा था, हाँ इंदिरा गांधी के वक़्त का। तो हम उस वक़्त रेडियो सुन रहे थे कि एक मिनिस्टर ने जाके पोलिंग स्टेशन पे कोई बदतमीज़ी, थोड़ी-सी मुदाखलत करने की कोशिश की, उसको थप्पड़ पड़े। इलेक्शन जो प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर था उससे, उसने थप्पड़ मार दिए। मुझे आज भी वो बचपन की सुनी हुई बात आज भी कानों में रटती है, और आज भी मैं जब इंडिया का निज़ाम किसी हद तक देखता हूँ, उसको मोनोपोलाइज़ करते हैं, लेकिन किसी हद तक हमसे बेहतर है, बल्कि काफ़ी हद तक हमसे बेहतर है। जबकि हमारा निज़ाम इस वक़्त इतना बोसीदा, सड़ा और गंदा हो चुका है कि हमारे निज़ाम के अंदर इलेक्शन नाम की चीज़ ही को नहीं रह गई। आपने देखा ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के दौर से ये शुरू हुआ। कुछ लोगों ने उनके नाम को कैश कराने के लिए, भुट्टो साहब ने तो आके बेईमानी नहीं की थी। वो बेईमानी है तो आगे जो लोग थे, वो जो बिला मुकाबला होना चाहते थे, और जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि हम भुट्टो साहब को ये बताएं जी हम आपकी सरबराही में, हम आपकी क़यादत में बहुत बड़े लीडर बन गए। वो हफीज़ चीमा था सरगोदा से, और ऐसे ही अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा था सिंध से। ऐसे लोगों ने ये ऐसी हरकतें की जिससे भुट्टो बेचारा बदनाम हो गए। जीतो हुआ इलेक्शन हार के, हार नहीं हुआ ना, जब वो उस इलेक्शन के बदले में उसको फिर सजाए मौत होगी उसके नतज के बदले में। तो वो भुट्टो को यानी उस दौर से जब शुरू हो जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन आया ज़िया हक के ज़माने में, वो जनाब उन्होंने उसमें कई इलेक्शन कराए, सारी उम्र सदर रहने के लिए, इस्लाम नाफिज करने के लिए, ये वो आगे पीछे 100% वोट पा रहे हैं। तो अब अवाम का इत्मीनान उठ गया। बीबी आई पहली दफ़ा 88 में, तो बीबी को सिर्फ इतने वोट उनको इतना करने दिया गया कि वो एक लूली लंगड़ी कैबिनेट बना के मुश्तरका मुस्लिम पार्टियों की, ताकि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो होते हैं जो उनको 12-13 साल उनके बाप को शहीद किया, उनके दोनों भाइयों को शहीद किया, उसके मतलब कोई बात ना कर सकें। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 में मुकम्मल मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन में आ जाती वापस, तो आप क्या समझते हैं कि वो अपने दोनों भाइयों का, अपने बाप का बदला नहीं लेती? बदला ना लेती, लेकिन कम से कम उन्हें भी तो इंसाफ चाहिए ना। इंसाफ एक आम आदमी रेडी बान कोई नहीं चाहिए होता है, इंसाफ वज़ीर आज़म को भी चाहिए होता है। जैसे आज वज़ीर आज़म देख लें किन हालात में हमने जमहूरियत के पर्दे में इस वज़ीर आज़म को कितना महकूर कर दिया और महसूर कर दिया। इस वक्त वो कैद है, पाबंद सलासल है। वो चाहता है कि इस मुल्क में सही इलेक्शन हो, इस मुल्क में सही निज़ाम चले, इस मुल्क में अवाम के वोट की कदर हो। लेकिन वोट को इज्जत देने वालों ने वोट की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई, वोट को जिस तरह छितर मारे, वोट की जिस तरह लीरो लीरी कर देता, अब अवाम का इत्मीनान वोट पर से उठ गया है। यही वजह है कि जब 8 फरवरी को उन्हें चांस मिला, उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने वो जो रजीम चेंज प्रोसेस था उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी। आप यकीन करें, एक मुख्तात अंदाजे और मुख्तलिफ सर्वेज के मुताबिक जो इमरान खान साहब को तकरीबन 84% वोट पड़े। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया की सर्वे कंपनियां, वो अदारे, उनकी मुश्तरका रिपोर्ट है। यानी जिसने कम भी बताया ना, उसे 72-73% बताया। तो ये हाल है। अब अवाम का वोट चोरी होगा, वोट को इज्जत दो के नाम पे आप बूट पॉलिशिंग पे आ जाएंगे, आप क्लोन पॉलिश पे आ जाएंगे, आप तो फिर इस मुल्क के अवाम क्या करेंगे? आज भी समड़ियाल मेरा ज़िला है, सियालकोट, डस्का समड़ियाल एक ही तहसील थी। चंद साल पहले समड़ियाल अलहदा तहसील हुई, इंतखाबी हल्का अलहदा बनना, सारा कुछ हुआ। अब कुछ साल से ये हो रहा है। अब मेरा कस्बा भी उसी में शामिल है, 52 PP 52 में। पहले डस्का में था वो जनाब। अब उधर क्या हुआ है कि वो अरशद वलाई साहब से, मरहूम, अल्लाह ने जन्नत
में आला दर्जा अता फरमाए। अच्छे थे, अच्छे आदमी थे, वज़ादार थे। और गुमनों की ये इलाका चूँकि गुमनों का ज़्यादा है, चीमे और गुमन ज़्यादा हैं, बल्कि शमले आल में तो गुमन ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी उधर एक वलायत का इस तरह अकेले खड़ा हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने पहले अपनी बेटी हिना अरशद, इसी को जो अब कैंडिडेट है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब करवाया। फिर वो MPA थे, MPA बने दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा भी। वो अब उनकी वफ़ात के बाद उनकी बेटी हिना अरशद साहब का ज़िला काउंसिल चेयरमैन जो है या नाज़िम ज़िला काउंसिल, वो आ गई हैं फिर। और हमारे यहाँ रिवाज है बाप के बाद बेटा या बेटी, ये एक अजीब सी रस्म चल निकली है। खैर वो आई हैं, वेलकम, सियासत करनी चाहिए। जैसे ज़ाहिर शाह मेरा यार हैं, उनकी बेटी नौशीन इफ्तिखार अब उनकी जगह अगर कौमी असम्बली की मेंबर है तो अवाम ने मुंतखब किया, ठीक है, अब हम जिसे मुंतखब करें उसे आना चाहिए। इसी तरह वो पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं रहील कामरान चीमा साहब, इनके वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे साथी। मेरे जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम सियालकोट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, मुश्तरका उम्मीदवार था पीपल पार्टी का, नून लीग का, जमात इस्लामी का, तीनों बड़ी पार्टियों का मुश्तरका उम्मीदवार था। तो जब उस दौर में नज़ीर चीमा साहब ने, मरहूम ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ चले, मेरे हर रैली में, मेरे हर मीटिंग में, मेरी हर जो हम इलेक्शन के सिलसिले में कर रहे थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। आज उनका बेटा है, पीपल पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है, पंजाब बार काउंसिल का रुकन है, पढ़ा लिखा है, एक मुस्नद फैमिली के बैकग्राउंड है। इसी तरह फ़ाखर नशाद गुमन साहब, वो उनका भी तलक एक बड़ी उस इलाके की मशहूर गुमन बरादरी से है। मेरी माँ गुमन थी, तो मेरे तो नान के वो से लाते हुए उनका इलेक्शन लड़ना, उनका के मामे का पुत्र इलेक्शन लड़ता पाया, तो वो जनाब उनको भी उस इलाके में ब्रिगेडियर गुमन साहब हैं। ब्रिगेडियर साहब जो हैं बड़े फाइन आदमी है। मैं इतना बताऊं कि इतना हम्बल आदमी मैंने लाइफ में कम देखा है, जो ISI पंजाब का सरबराह रह चुका हो और मुख्तलिफ बड़े बड़े इंतज़ामी अहदों पे, और एंटी करप्शन का भी सरबराह, DG एंटी करप्शन भी रह चुका हो, उसके हम्बल शख्स का किरदार, उसके भाई नूरी गुमन का किरदार, बहुत आला किरदार सियासत में हमारे इलाके में उन्होंने हमेशा किया। वो भी उसके फ़ाखर नशाद गुमन को गठ बरादरी और फिर अपनी बरादरी के हिसाब से फिर तरीके इंसाफ का, चूँकि उम्मीदवार फ़ाखर नशाद गुमन है इसलिए उसको वोट देने, तो वो भी लड़ें। मुझे कल मेरे एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मुझे फ़ोन आया, उनके साथ और लोग भी थे गाड़ी में। उन्होंने कहा कि मतलब तेरे हल्के से जा रहे हैं तो यार तू हुंदा तो बड़ा मज़ा आंदा, तो इंज कर, उन्होंने अपने दोस्तों ते तलक वालियां नूं आख के वोट पीपल पार्टी के कैंडिडेट नूं देन। मैंने कहा जी वो मेरे साथ मेरा ख्याल है आपके साथ ही अभी गाड़ी में होगा। तो पीपल पार्टी क्या है? पीपल पार्टी तो मेरी जान थी, जान है, जान रहेगी, क्योंकि भुट्टो से प्यार करते हैं। बेशक मैंने पार्टी आगे से हमने और बना ली है, लेकिन जहाँ से स्टैंड लिया, बीबी की हमें शर्म आती है उनके आगे को बात करते हुए। फिर तो मैंने कहा कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि ये पीपल पार्टी का कैंडिडेट है और राजा साहब, लेकिन बात ये है कि इतने थोड़े से मुख्तसर वक्त में मैं यहाँ से वाकई दुआएं कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हिना अरशद वलायत की बेटी है, और फिर एहसानुल्लाह वलायत मेरे अजीज़ हैं, उनका तलक है उधर
तो मुझे इस तलक को निभाना होगा। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उनके लिए भी सिर्फ दुआएं ही कर सकता हूँ। और इसके अलावा वो जो फ़ाहर निशात गुमन साहब हैं, वो चूँकि पार्टी है, वो चूँकि PTI से हैं, और PTI से मेरा तलक सिर्फ इस आता है कि इमरान खान साहब से तलक था। उमर सरफराज चीमा साहब के साथ हमारी मुश्तरका मुलाकातें होती थी। तो हम और जंगीर तरीन साहब के साथ जब मेरी मुलाकातें उनके साथ तयशुदा होती थी, तो मेरा उनके लिए भी दुआएं हैं। मैं तो तीनों के लिए दुआएं करता हूँ कि लोग पार्टियों को वोट देना सीखें, लोग अच्छे बुरे की तमीज़ करना सीखें। एक चौथे उम्मीदवार भी हैं तरीके लबैक से, TLP से, तो राना साहब वो भी अच्छे उम्मीदवार हैं। यकीनन एक मजहबी धड़े से उनका तल्लक है, तो अच्छे ही होंगे यकीनन। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये इनमें से जो भी हो, वो लोग बेस्ट ऑफ 4 सेलेक्ट करें। वैसे तो 15 लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन में, लेकिन लोग बेस्ट ऑफ 4 जो करें, तो वो वाकई बेस्ट ऑफ 4 हो। उन चारों में कोई एक जो सबसे बेहतर हो, चाहे आधे नंबर का फ़र्क हो, 1 नंबर का, 10 नंबर का फ़र्क हो, लेकिन आधे नंबर से भी जीतने वाला दूसरे से बेहतर होता है, इसलिए अवाम उसको पसंद करते हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस में किसी एक का भी तीर जीते या बल्ला तो खुदा वास्ते का बैर रख के बैन कर दिया गया है। अब अभी तक तो बैन है, अब वो डोल पे बजा रहे हैं, तो डोल जीते, तीर जीते या फिर शेर जीते। हो सकता है शेर एक बारी फिर हो जाए, लेकिन जो भी हो, खुदारा ये इलेक्शन पाक साफ होने चाहिए, ये अवामी उमंगों के तर्जमान होने चाहिए। ये जो अवाम चाहते हैं वो होना चाहिए, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है, जो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो माफिया चाहता है, उसके मुताबिक नहीं होने चाहिए। वो ऐसे हुए फिर इलेक्शन ना कराओ भाई जी, सीधी सीधी सिलेक्शन करा के ते कम मकाओ, ताकि अवाम का क्रेडिबिलिटी पे, क्वालिटी पे इत्मीनान बढ़े, अवाम का अपनी चॉइस पे इतबार बढ़े कि हम जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा है बुरा। ये इस माशरे को, जिसको अभी बहुत कुछ सीखना है, हम इसका अंदाज़ा हम यूरोप में बैठ के, साउथ यानी नॉर्थ अमेरिका में बैठ के शायद थोड़ा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। शायद पाकिस्तान में बैठ के आप उस तरीके से चीज़ को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हबस के माहौल में आपका ना ज़हन फ्री होता है, ना फिज़िकली आप फ्री होते हैं, ना मेंटली फ्री होते हैं, ना आपको आज़ादी इज़हार है, ना आज़ादी समात है। तो फिर जब आपको इन चीज़ों का हकूक़ नहीं हासिल होंगे, आप हबस के माहौल में होंगे, आप कैद के माहौल, कफस के माहौल में होंगे, तो आप क्या करेंगे? इसलिए सबसे पहली आज़ादी अवाम को सेलेक्ट करनी है। मैंने कई लोगों को के फ़ोन मुझे आए कि बुलाई साहब आपका क्या ख्याल है, किसे देना है, फिर ना कहना हम आपसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा यार वोट अपनी मर्जी का दो, जो बेहतर है लगता है उसको दो। मेरे ख्याल में ये भी बेहतर है, ये ऐसे देख लें, ये ऐसे देख लें। तो कहने लगे सर वोट तो बुलाई साहब देने का कोई फायदा को नहीं। मुस्लिम मेरे अपने गांव थे, मेरे इलाके से, मेरे कन्नड़ ध्यान थे, मेरे गुजरात, सारे इलाकों से मुझे फ़ोन आ रहे थे। मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, मैं उधर से सियालकोट डिस्ट्रिक्ट से कंटेस्ट किया इलेक्शन। तो जो धड़े होते हैं, जो साथी होते हैं, जो साथ चलने वाले हम सफ़र होते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते आपको। आप चाहे अब पाक साफ होके बैठ जाएं, वो आपको बैठने नहीं देते। तो वो पूछ रहे थे, तो मैंने कहा भाई आप अपनी मर्जी वो करते हैं जी, मर्जी करने का फायदा कि पोलिंग स्टेशन से नहीं ऐसा जाना। जो तुसी आखना कि इंज ही कहना तो फिर असी पोलिंग स्टेशन से नहीं जाना। मैं कहा नहीं यार,
ये नहीं। अब ये तो आप अपने साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, पूरी धरती के साथ, वतन के साथ ज्यादती करोगे अगर अपना वोट कास्ट नहीं करोगे। वोट कास्ट करोगे, आपका वोट चोरी भी होगा ना, आपको ये तो होगा ना कि मैंने अपने हिस्से की क्षमा जलाई, अभी वो क्षमा चुरा ली गई, अब वो क्षमा बुझा दी गई, ये एक अलग मैटर है। फिर उसके लिए आपके अंदर तड़प होगी अपना बदला लेने की, कि मुझे क्यों बुझाया गया, मुझे क्यों चुराया गया, मुझे क्यों काटा गया। जब आप घर से नहीं निकलोगे आपके अंदर ये तड़प पैदा ही नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, आप इलेक्शन के दिन आओ सारे, अभी इलेक्शन में 1-2 दिन बाकी हैं, आओ सारे भाई, सारी बहनें, सारी बेटियां, मेरे भतीजे भतीजियां, भांजे, मेरे सारे सब लोग, आप मेरे अजीज, मेरे जानने वाले, एक वादा करो, आप इलेक्शन वाले दिन वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पर जाओगे, किसी को भी ठप्पा लगाओ, तीर को लगाओ, आप शेर को लगाओ, आप डोल पे लगाओ, आप टीएलपी को दो, वो किसी को भी वोट दो, लेकिन वोट देना है, ठोका फैर नहीं करना, किसी ਨੂੰ अपनी जगह नहीं मिलन देनी। क्यों? अगर आप अपनी आज़ादी इजहार का, अपनी चॉइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप बुज़दिल हैं, और बुज़दिल और काहिल लोग हमें नहीं चाहिए। इसलिए वोट ज़रूर डालने जाना। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको और भी मालूमात इस सिलसिले में 52 के इलेक्शन के मतलब कल के व्लॉग में ज़रूर देंगे। देखते रहिए मतलूब ऑफिशियल। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।